राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और चैप्टर 8। तो इस अध्याय में डिसअपेरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्रा, ये हम लोग चर्चा किए थे। और जगन्नाथ मिश्रा के तिरोभाव के पश्चात निमाई सची माता बहुत दुखी हो जाते हैं। और निमाई भी इसलिए ज्यादातर समय माता सच्ची के साथ बिताना बिताना चालू कर देते हैं और उनको हर प्रकार से आ, सांत्वना देते हैं। जगन्नाथ मिश्र का जो तिरोभाव है, इसका दुख न सहन करना पड़े। लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर निमाई अपना जो मेन मिशन है, आ, प्रचार करना है, तो उसके लिए फिर फाइनली संकीर्तन मूवमेंट को प्रारंभ करते हैं नवद्वीप में। 1 2 साल 3 साल लगभग वहां पे करते हैं। फिर महापुरुष संन्यास लेके निकल जाते हैं। तो उसी के बीच में, उसके पहले ही एक और लीला यहाँ पे बताएं। हाँ, निमाई पंडित जब निमाई पंडित पांडित्य प्रकाश की लीला कर रहे थे, स्कॉलेस्टिक पास टाइम बोलते हैं उसको। तो इतने अद्भुत तरीके से पढ़ते थे शास्त्रों को और उसका व्याख्या करते थे कि न केवल उनके क्लासमेट्स बल्कि जो सीनियर्स होते थे वो भी ऐसी व्याख्या कभी सुनते नहीं थे। ऐसी अद्भुत व्याख्या। और जब क्वेश्चन पूछते थे किसी से, किसी भी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका उत्तर दे सके। चाहे सीनियर स्टूडेंट हो, जूनियर हो, इक्वल हो, कोई भी। तो गुरु जी जब देखे इतना प्रतिभावान, सो जीनियस, इतना जीनियस टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो गुरु बोलते हैं, गुरु बोले बाप तुम्हें मन दिया पड़ा, भट्टाचार्य हाइबा तुम्हें बलिलान दाढ़ा। तो गुरु जी बोले कि बेटा, बहुत 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 अच्छा है, तुम्हारा बुद्धि बहुत शार्प है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, तुम भट्टाचार्य बनोगे। ये मैं बिल्कुल निश्चित बता रहा हूँ। जैसे आज के समय में बोलते हैं ना, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, तुम साइंटिस्ट बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। हाँ। पहले के समय में शास्त्रों को जो पढ़ते थे, तो तुम भट्टाचार्य बनोगे। भट्टाचार्य मतलब पंडितों में जो बहुत महान पंडित होते थे उनको भट्टाचार्य टाइटल दिया जाता है। आजकल तो भले कोई सरनेम लगा दे, लेकिन है जरूरी नहीं। तो जब निमाई बालक, निमाई पंडित सुनते हैं, तात्पर्य में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ब्राह्मण इज एलिजिबल फॉर द टाइटल ऑफ भट्टाचार्य if he has thoroughly studied and become expert in logic and मीमांसा, a particular branch of philosophy। जब कोई शास्त्र के लॉजिक में और मीमांसा अ, में बहुत एक्सपर्ट हो जाए, सारे शास्त्रों को अच्छे से थारूली स्टडी पढ़ने के पश्चात, तब उसको भट्टाचार्य का टाइटल दिया जाता था। if he has completed if he has completely memorized one of the four Vedas, or if he is a learned teacher who is expert in philosophy। तो सारे लॉजिक, बहुत एक्सपर्ट हो जाए लॉजिक में, शास्त्रार्थ करने में। लॉजिक समझते हैं ना, शास्त्रार्थ करने में, तर्क वितर्क, अनेकों शास्त्रों से कोट करके खंडन कर सके और मंडन कर सके। और साथ ही साथ में उसने कम से कम 4 वेद में से कोई एक वेद को पूरी तरीके से मेमोराइज कर चुका हो। एंड साथ ही साथ में ही इज लर्नेड टीचर हु इज एक्सपर्ट इन फिलोसफी। और न केवल खुद शास्त्र को अच्छे से पढ़ के समझ गया हो, लॉजिक में एक्सपर्ट हो, बल्कि एक बहुत ही विद्वान शिक्षक भी बन चुका हो, अच्छे से सिखा भी सके। हाँ। तो उसको टाइटल दिया जाता था भट्टाचार्य। तो निमाई जब सुने, तो क्या बोलते हैं, प्रभु बोले तुम्हें आशीर्वाद कर जा रे, भट्टाचार्य पद को ना दुर्लभ तारे। निमाई बोले कि हाँ, सर, अगर आपका आशीर्वाद हो किसी के ऊपर
तो ये भट्टाचार्य का टाइटल क्या है? कौन सी बड़ी बात है? बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जहाँ रे जे जिज्ञासेना, श्री गौर सुंदर हेन नाही, पटु जाजे विवेक उत्तर। आपने करे न तबे सूत्रेर स्थापन, से आप नार व्याख्या करे न खंडन। तो जब श्री गौर सुंदर किसी से कोई प्रश्न पूछते थे, तो कोई भी विद्यार्थी उसका उत्तर नहीं दे पाता। फिर आपनी करे न तबे सूत्रेर स्थापना, तब वो खुद ही उस सूत्र को के व्याख्या को स्थापित करते थे, और वो स्थापित करने के बाद अगले क्षण उसको रिफ्यूट भी करते थे। हाँ। तो वन शुड नो दैट, कमेंट्री में लिख रहे हैं श्रील भक्ति ठाकुर, वन शुड नो दैट द कंट्रोलर ऑफ माया लॉर्ड विष्णु हैज द एबिलिटी टू डू, अनडू एंड रीडू एनीथिंग। समझे? हम तो केवल कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं, उसमें भी लिमिटेशन होता है ना। लेकिन भगवान माया के स्वामी हैं, वो केवल एक थ्योरी बस में नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल भी कर सकते। किसी के जीवन से कुछ भी अनडू रीडो कर सकते हैं। जैसे कभी कभी किसी को महसूस होता ना, वो क्या गलती कर दिया, काश कि मैं अनडू कर सकता, ये ऐसा मैंने क्यों कर दिया, सिली मिस्टेक, है ना। लेकिन कुछ कर नहीं सकता। लेकिन भगवान उसको कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, और वापस से रीडो भी कर सकते हैं। रीडो मतलब वापस से कर सकते हैं। तो सब उनके इच्छा के ऊपर इस कंट्रोलर। हाँ। तो व्याख्या को स्थापित किया, फिर उसको खंडन भी करते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि यदि को न मते न पारे स्थापित, तबे से व्याख्या प्रभु करे न सुरीते। सुरीते मतलब प्रॉपरली, वेरी नाइसली। की ब स्नाने की भोजने, की ब पर्यटने, नाही का प्रभुर आर, चेष्टा शास्त्र वीने। So if someone was unable to establish a point, the Lord would give the proper explanation. पूछते थे, और कोई अगर उस पॉइंट को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता था, यानी कोई शास्त्र का स्टेटमेंट हुआ, कोई सूत्र हुआ, तो उसको उसको एक्सप्लेन करके उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाता था, यस दिस इज ट्रू, तो उसको फिर निमाई खुद ही बड़े सुरीते, सुरीते मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके उसको स्थापित करते थे। So, Cuba स्नान की भोजन Cuba पर्यटन है। While bathing, eating or traveling, the Lord had no engagement other than studying the scriptures. ये निमाई पंडित स्कॉलेस्टिक पास टाइम जब कर रहे थे, तो ये कर रहे थे। यही निमाई पंडित जब निमाई वैष्णव बनेंगे, हाँ, तो क्यूबा स्नान की भोजन क्यूबा पर्यटन है। हमेशा आहर निशा चिंता कृष्णा बलह बदाने, आमा प्रति यदि आमा प्रति स्नेह, ठाको सब कारे, कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता न कही बेआरे। की शयने की भोजने की बजागरने, हर निशा चिंता कृष्णा बलह बदाने। मुख से बोल बोल के आहर निशा चिंता कृष्णा, की शयने की भोजने की बजागरणे, खाते सोते और जागते वक्त हर समय कृष्ण का चिंतन करना। ये कब? निमाई वैष्णव बनने के बाद, जब पंडित पंडित प्रकाश की लीला कर रहे थे, स्कॉलेस्टिक पास्ट टाइम, तो उसमें नहाते खाते ट्रैवलिंग करते हमेशा शास्त्र पढ़ते रहते। अद्भुत है ना। हे मत आछे ना ठा,
पूरा विद्या रसे प्रकाशन करे जग तेरा दीन दोषे हरि भक्ति शून्य हैला सकल संसार असत संग असत पथ वाई नाही यार. While the Lord enjoyed his pastimes as a student, he did not disclose himself due to the fallen condition of the world. जब इस प्रकार से विद्या रस में मग्न थे भगवान, स्कॉलिस्टिक पास टाइम, विद्या के रस में लीलाएं कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अपने आप को कभी प्रकाशित नहीं किए कि वो परम भगवान है. दीन दोष है, जगत तेरह दीन दोष है, ड्यू टू द फॉलन कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड. सो फॉलन कंडीशन होने के कारण लोग योग्य नहीं होते हैं. द फ्रेज दीन दोष से रिफर्स टू पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड हु possess material knowledge and are averse to Lord Vishnu who is beyond material sense perception. दीन दोषे का ये अर्थ है, जो भौतिक ज्ञान तो खूब रखते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जो कि भौतिक सेंस परसेप्शन क्या बोलेंगे, इंद्रियों भौतिक इंद्रियों के जो बियॉन्ड है, परे हैं, वैसे भगवान विष्णु के प्रति जो है विमुख है, विमुख हो जाना. Since they cannot accept the superiority of spiritual knowledge by which one's inclination towards Vishnu is awakened, they are called दीन और पुअर. तो दीन कौन है? दीन किसको बोलते हैं? जो अ, आध्यात्मिक ज्ञान की महत्ता को नहीं समझ सकता है, जिसके बल पे कोई भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रति जो है इंक्लिनेशन यानी प्रवृत्ति, उनको जानने की, उनको सेवा करने की, उनकी भक्ति करने की प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकता है. ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की सुपीरियरिटी यानी महत्वता को जो स्वीकार नहीं करता है, उसको दीन बोला जाता है. दीन, पुअर, गरीब. भले ही भौतिक ज्ञान में कितना भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, पीएचडी करके बैठा है. पीएचडी को क्या बोलते हैं? हाँ, पीएचडी मतलब डॉक्टर ना. हाँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. नहीं, पीएचडी का कुछ तो मतलब बताए थे. हाँ, नहीं नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. वो नहीं, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. इसका एक दूसरा मीनिंग था, परमानेंट हेड डैमेज. ये मीनिंग बता रहा, परमानेंट हेड डैमेज. तो भौतिक ज्ञान में जो पीएचडी कर लेता है, उसका परमानेंट हेड डैमेज हो जाता है, तो हमेशा भगवान के विमुख हो जाता है. ऐसे लोगों को दीन बोला जाता है, पुअर, पुअर सोल्स. तो त्रिदंडी गोस्वामी श्रीमान प्रबोधानंद सरस्वती हैज रिटन इन हिज चैतन्य चंद्रामृत एज फॉलोज. Lord Chaitanya Chandra has expanded a golden ocean of devotional mellows. The most unfortunate person who is untouched by this ocean is certainly cheated for ages together. भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है इस कलयुग में सतयुग, गोल्डन एज ऑफ डिवोशनल सर्विस को ओपन किए हैं, एक्सपैंड किए हैं. लेकिन जो परम दुर्भाग्यशाली लोग, वो लोग इस समुद्र से हमेशा अनटच्ड रहते हैं, क्योंकि ये समुद्र के अंदर भी पीएचडी नाम की पनडुब्बी के अंदर घुस के जाते हैं. इसलिए दे आर सर्टेनली चीटेड फॉर एजेस टुगेदर. हमेशा के लिए वो धोखे में रह जाते हैं. एनीवे, so at that time the entire world was devoid of devotional service to Lord and people were engaged simply in materialistic association and activities. हरि भक्ति शून्य हैला सकल संसार. भगवान हरि की भक्ति से शून्य हो गया पूरा संसार. हाँ. और असत पथ बाई नहीं आत. असत संग करने के लिए ही सब प्रेरित हो रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे. ऑल inferior mundane association and processes
that have no relationship with the absolute truth Vishnu, the controller of Maya, are simply materialistic association and activities. नाना रूपे पुत्रादिर महोत्सव करे देह गेहा व्यतिरिक्त आर नाही स्फुरे मिथ्या सुखे देखी सर्व लोकेर आदर वैष्णवेर गण दुःख भावे न अंतर। तो ऐसे जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति रूपी सागर से टच भी नहीं हो पाते हैं, भले ही वो सागर के नजदीक खड़े रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? दिस काइंड ऑफ पीपल, these people held various grand festivals for their sons and daughters, and they had no care for anything other than their body and केवल घर गृहस्थी के कार्य में ही पूर्ण रूप से मग्न रहते थे। पूछो, आप मंदिर नहीं आते? कुछ लोग ऐसे भी मुंबई में रहते हैं जो 20 साल 30 साल से हैं, और मंदिर से ज्यादा दूर नहीं, 8 10 12 किलोमीटर के अंतराल में, लेकिन एक बार भी मंदिर नहीं आते। सोचिए कितना अनफॉर्चुनेट है ना, दुर्भाग्य है। एक बार भी हरे कृष्णा मंदिर प्रवेश ही नहीं कर पाए, 20 25 30 40 साल से रहने के बाद। इसको बोलते हैं अनटच्ड बाय ओशियन ऑफ ओशियनिक मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। क्यों ऐसा होता है? ग्रहाव्रता नाम, ग्रहाव्रता नाम, ग्रह आवृता नाम। ग्रह, ग्रह के सुख को व्रत ले लिए हैं कि हमको यही सुख चाहिए, और इसलिए घर गृहस्थी के जंजाल से आवृत रहते हैं। टाइम ही नहीं रहता है, समय नहीं है, और कुछ सोचने के लिए भी समय नहीं। हाँ, जो भी है, मतलब समय ही नहीं, क्योंकि पूरा लाइंड अप है, उनके सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं अगले 100 साल के लिए। है, उनका आयु भले ही 30 40 साल ही बचा होगा, या 15 20 साल ही बचा होगा, लेकिन 100 साल तक का पूरा प्लान करके रखते हैं। तो अभी कहाँ से समय आएगा? कोई बोलेगा लोग गीता पढ़ो, तो बोले समय नहीं। तो इनको अनफॉर्चुनेट बोला जाता है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो फुलिश मटेरियलिस्ट of that time and now also were maddened with fruitive activities। fruitive activities मतलब समझते हैं? ऐसे कार्य को करने से जिससे कुछ फ्रूट मिलेगा खाने के लिए। कौन सा फ्रूट? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग करने के लिए कुछ मिल जाए, वैसे कार्यों को करने के लिए हमेशा बिजी रहते थे। हाँ? और स्पेशली मनी 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 स्वीटर देन हनी, बिकॉज इफ यू हैव मनी यू कैन परचेज एनी है। इसलिए लोग उसमें ही केवल पूरी तरीके से वर मैडन्ड, मतलब पागल हो जाते, एंड सिंपली एंगेज इन सेटिस्फाइंग देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, केवल अपने पत्नियों को और बच्चों को संतुष्ट करने में लगे हुए थे। Furthermore, fruity workers or persons who were expert in pious activities, who licked the feet of people like Bhima Bhatta, simply engaged their bodies and minds in opening hospitals and schools of mundane knowledge on the pretext of compassion for the purpose of sense gratification in their future life. Such people were under the control of selfish motives and thus highly averse to serving Krishna without reward. The Smriti Shastras are not meant to educate or uplift the consciousness of such people. These people are ignorant fools. Service to Lord Hari is the highest duty for all people at all times. Due to forgetting the supreme truth, these people develop desires for material enjoyment based on mundane welfare activities. समझ में आया ना? केवल भौतिक कार्यों, भौतिक समाजवादी कार्यों के द्वारा अपना तथा अन्य लोगों का भौतिक इंद्रिय भोग करने के लिए ही मात्र केवल ऐसी मेंटेलिटी बना के रखते हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, ये सब फालतू, यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम ऐसे लोगों को लगता है। जैसे जो भक्त होते हैं, जो असली वास्तविक जीवन का लक्ष्य जानते हैं, तो उनको क्या फील होता है, क्या जानते हैं? वो फील बस नहीं होता है, दे नो, डिवोटीज नो दैट मटेरियलिस्टिक आर सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम।
But materialistic people, they may think that devotees are wasting their time. हाँ, दोनों लोग, हाँ, इसीलिए अलग अलग टाइप है। मिथ्या सुखे देखी सर्व लोकेरा आदर, वैष्णवेरा गण दुख भावे नातर। The Vaishnavas were all distressed at heart to see the people's attachment to illusory happiness. ऐसे मिथ्या सुख के प्रति आसक्ति को देख करके भक्त लोग हृदय में दुखी होते थे। हाँ, लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ कर नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको समझाते थे, समझ में नहीं आता। हाँ, उनको बताओ कि आप इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों भाग रहे हो। उनको लगता था तो फिर क्या करें, यही तो जीवन का लक्ष्य है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप बोलते हो आप इतना सारा भौतिक कार्य क्यों करते रहते हो, थोड़ा बैठ के हरे कृष्ण जप भी करो। तो बोले तो आपके हरे कृष्ण जप करने से पैसा मिल जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या है बस, नहीं नहीं, दिमाग में क्या है बस, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, यही जीवन का जो लक्ष्य बना लेता है, तो उसको फिर वो कोई भी कार्य जो है यूजलेस लगेगा, वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, जिसको करने से सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। हाँ? वो सोचेगा, जैसे बोलते हैं ना, ये क्या है, तुम मंदिर में चले गए हरे कृष्ण कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई लिखाई करके काम धंधा करके पैसे कमाओ। हाँ, उनको पूछो पैसे से क्या होगा। हाँ, यही है रियलिटी, हार्श रियलिटी, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, केवल वही भक्ति के कार्य को यूजलेस बोलेगा जिसका मन तया परित चेतसाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसाम। जिसका मन जो है भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त, वही केवल, उसका मन क्या हो जाता है, अपहरित, अपहरण, किडनैप कर लिया जाता है ये भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के द्वारा। हिज इंटेलिजेंस, हिज माइंड, चित्त, कॉन्शियसनेस इज किडनैप्ड। इसलिए समाधो न विधीयते, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसा, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण के सेवा में या भजन में व्यवसायत्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन, न विधीयते, कैन नॉट टेक प्लेस, वो आ नहीं सकता है। कुंती महारानी भी इसी चीज को दूसरे शब्दों में बोलती है ना, जन्म ऐश्वर्य सुताशी भी एधमान मदा पुमान, न एवरहति त्वाम किंचन गोचरा। बोलते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, "हे भगवान, जो व्यक्ति का बहुत अच्छा जन्म है, जिसके पास बहुत अच्छा ऐश्वर्य है, बहुत अच्छा रूप है, सुंदरता है, बहुत अच्छा भौतिक ज्ञान है, पीएचडी होल्डर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं, वो इधर बैठ के सुनेगा कथा? नहीं सुन पाया, बोलेगा मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हूँ भाई, ये कौन होते हैं मेरे को सुनाने वाले, मैं ज्यादा अच्छा तो वो नहीं सुनेगा। ए धमान मदा कुमान, मदा मतलब इंटॉक्सिकेशन आ जाएगा, और मद हो जाता है उसको, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है वो। हाँ, और अगर वो इस प्रकार के व्यक्ति जिनका बहुत हाई बर्थ है, यानी बहुत जो है उच्च कुल में पैदा हुए, बहुत सम्मानित है, बहुत नेम फेम है, अंबानी का पुत्र है, इसका पुत्र है, सेलिब्रिटी है, या बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत सारी डिग्री एकत्रित करके रखा है। बाय द वे, इस जितनी भी सारी अलग अलग डिग्री होती है ना, हाँ, इसको क्या बोला गया है, ये गधे के जैसा, वो है, गधे के पास लोड है, गर्भ दे रहा, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, लोड के तो बोलते हैं बर्डन, बर्डन ऑन डंकी। क्यों गधे के ऊपर लोड क्यों बोला गया है? हाँ, गधे के ऊपर जो लोड होता है ना, उसकी एक विशेषता है, इसलिए उसको गधा बोला जाता है। मालूम है क्यों? सोचिए, गधे के ऊपर लोड की एक विशेषता है, जिसके कारण गधे को गधा बोला जाता है। इसीलिए गधा बोला जाता है उसको। हाँ, क्योंकि वो जो गधा है,
गधा इसलिए है क्योंकि इतना 50 किलो का बोझा लेके जाता है, लेकिन उसमें से एक भी कपड़ा उसको बिलोंग नहीं करता है, खुद नंगा रहता है। और धोबी उसके शरीर में 50 किलो का कपड़ा बोझ बोझ बना के कई किलोमीटर तक भेजता है, लेकिन खुद एक कपड़ा भी नहीं पहन सकता उसमें से। तो उसी प्रकार से ये जितनी भी अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य डिग्री ये सब प्राप्त करता है, खूब मेहनत करता है गधे के जैसा व्यक्ति, लेकिन उसमें से खुद को कुछ लाभ नहीं मिलता है। करोड़ों रुपए कमाया, या तो डॉक्टर लेके जाएगा, वकील लेके जाएगा, या बच्चे पोते लेके जाएंगे, खुद केवल संग्रह करता है। क्योंकि जो मेहनत कर करके पाई पाई जमा करता है, जो खूब मेहनत करके बहुत संचित करता है ना पैसा, उसके उसको खर्च करने का होता ही नहीं है, खर्च नहीं कर सकता है। खुद नॉर्मल कपड़ा पहन के रहेगा, है ना, बस में चला जाएगा, ऑटो में चला जाएगा, कैब नहीं बुक करेगा। लेकिन उसके लड़के पोते लोग होंगे, अच्छे से उड़ाएंगे बिंदास, अरे हमारे बाप के पास तो करोड़ों है। हाँ। हाँ। यस, अगर कोई 4 प्रकार के पाप कर्म में फंस गया तो फिर सारा उड़ जाता है उसमें। तो इसीलिए भोग जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिवी ए धमा मधा पवन, इससे जो पागल हो जाता है व्यक्ति, सो वो आपको जो है, ही कैन नॉट एड्रेस यू फीलिंगली। आपको हे कृष्ण, हरे कृष्ण जब भी करता हुआ दिखेगा, फीलिंग नहीं आएगी उसको। क्यों? क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरा। गोचरा मतलब आप केवल अकिंचन, अकिंचन मतलब वन हु इज डन विथ ऑल मटेरियल लस्ट, मटेरियल क्या बोलते हैं, डिजायर्स, जो भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हो चुका है, अकिंचन उसको बोला जाता है। हाँ, आप उसके द्वारा ही गोचरा, गोचरा मतलब आप उसको दिख सकते हैं, आप उसको एक्सेसिबल है। जो भौतिक इच्छाएं जिसके हृदय में जब तक रहती हैं, तब तक वो भगवान को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए मिथ्या सुख है, मिथ्या सुख के पीछे व्यक्ति पागल रहते हैं। और इस मिथ्या सुख को, ये जो बोला जाता है माया सुख भी बोला गया, माया सुख या मिथ्या सुख एक ही बात है। प्रहलाद महाराज भी इसको बोलते हैं भागवत में। इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, सोफेस्टिकेटेड नाम दिया जाता है। ये जो माया सुख का कार्य होते हैं निटिप्टी, तो इसको क्या नाम दिया जाता है संसार में, मालूम है? थोड़ा अच्छा नाम दिया जाता है, माया सुखाया उदवह तो विमूढ़ान। मैं वो तुझे पर दुरतय वैतरन्यास, त्वत्तीर गायन महामृत मग्न चित्ता, सोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था, माया सुखाय भरमुद वह तो विमूढ़ान। क्या बोल रहे हैं? ओ बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं ओ बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज, सारे ग्रेट पर्सनैलिटियों में भी आप बेस्ट हैं। हाँ, बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज, महान व्यक्तियों में भी बेस्ट। आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत से मेरे को कोई जो है डर नहीं। क्यों? फॉर वेर एवर आई स्टे आई एम फुली एब्जॉर्ब इन थॉट्स ऑफ योर ग्लोरीज एंड एक्टिविटीज, मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं आपका चिंतन करता हूँ, भजन करता हूँ, आपका कथा करता हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे को भी एक टेंशन है, क्या है? माई कंसर्न इज ओनली फॉर द फूल्स एंड रास्कल्स। किसके लिए कंसर्न दिखा रहे हैं? किसके लिए प्रहलाद महाराज कंसर्न दिखा रहे हैं? मेरे लिए, आप लोग के लिए नहीं, मेरे लिए। माई कंसर्न इज ओनली फॉर दिस अनंत रूप गौरदास। अगर आप में से किसी को इच्छा है तो अपना अपना नाम ले सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। सुप्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, माई कंसर्न इज ओनली फॉर द फूल्स एंड रास्कल्स who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned for them with love. I am simply concerned with love for them.
प्रेमी तो हुआ। आचार्यों का प्रेम है हमारे ऊपर। जब हमको वो बोलते हैं, अरे यू रास्कल यू फूल, हे मोर कहीं के, कब तक आप केवल माया सुख को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद कर दोगे। ये मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके, कृष्ण का भक्त बन के, भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करके वैकुंठ जाने के लिए। कब तक ये बस सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में फंसे रहोगे। कुछ समय अपने लिए भी तो दो भाई। अपने लिए मतलब शरीर के लिए नहीं, अपने लिए आत्मा के लिए दो। अपने शरीर के लिए, मन के लिए, या इस शरीर से संबंधित लोगों के शरीर के लिए, मन के लिए खूब समय दिया, लेकिन अपने लिए भी तो थोड़ा समय दो, आत्मा के लिए। ये कहने का भाव है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि माया सुखाया इंद्रियार्थन, इंद्रियार्थन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, माया सुखाया फॉर टेम्परेरी इल्यूजरी हैप्पीनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, भरम द फॉल्स बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी of maintaining one's family, society and nation and elaborate arrangements for that purpose। इसको बोलते हैं भरम। उद्वहता, उद्वहता मतलब हु आर लिफ्टिंग। जैसे गधा जो होता है लिफ्ट करता है ना, इतना बड़ा बोझा। हाँ, भरम, भार। द फॉल्स बर्डन बोला जाता है। फॉल्स बर्डन नोन इन अ वेरी गुड वे, बहुत अच्छे तरीके से, जिस संसार में जिस अच्छे नाम से जाना जाता है। हाँ, क्या नाम से जाना जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाने वाला क्या है ये? फॉल्स बर्डन है, भरम। वह तो विमूढ़, हाँ। समझ रहे हैं? जैसे वो एक गाना आता है ना, वो बोलता है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, है ना, ताकि लोगों को लगे कि ये अच्छा है। लेकिन हर प्यार का एक ही नाम है वास्तविक, क्या है? लस्ट, है ना। अभी लस्ट नाम दे देगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वो सोच रहा है इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? इसको बोलते हैं भरम। हाँ, फॉल्स, फॉल्स बर्डन, फॉल्स बर्डन। एनीवे, हम लोग थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गए, लेकिन हाँ, गलत नहीं भटके हैं। आई होप। इसमें और कथा में आते वापस है। तो ऐसे लोगों की स्थिति थी। और वैष्णव जो कि वास्तविक ज्ञान रखते हैं कि देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, केवल ये जो फॉल्स बर्डन है, फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना समझ करके अपना पूरा समय 24/7 केवल इसी में निकाल देता है। अपना शरीर का तथा अपने परिवार वालों का, या बहुत हुआ तो अपने समाज का, और ज्यादा हुआ तो अपने देश का। नेता बन जाएगा तो देश का, मेरा देश महान करता रहेगा। अब पूरा आप इस मिथ्या अहंकार में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, सोच करके कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई कंट्री। हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ माई फैमिली। इसमें पूरा जीवन निकाल देता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाता है। बस एक जो है फॉल्स, क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स सेटिस्फेक्शन, मिथ्या संतुष्टि को वो प्राप्त करता है, ये सोच करके कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, कैसे कर सकता है? जब महात्मा गांधी नहीं कर पाए तो और कोई कर सकता है? गांधी जी जो है भारत के लिए कितना सोचे ना। उनका कितना उद्देश्य था कि भारत में एकता आ जाए, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। उन्होंने जो जो सोचा उसका सब विपरीत ही हुआ, है ना। मतलब डोंट माइंड, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ। उनका ठीक है, जो भी है बहुत अच्छा उद्देश्य है। जो भी अच्छा था, उद्देश्य था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन यही मिस्टेक हो गया, क्या? देहात बुद्धि के प्लेटफॉर्म में किया गया। यानी भले गीता वो पढ़े, बट बिकॉज ही वॉज नॉट गाइडेड बाय अ प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर, एक योग्य आध्यात्मिक गुरु के गाइडेंस में नहीं हुआ। इसलिए गीता का निष्कर्ष प्रॉपर तरीके से कोई समझ नहीं सकता है। वही भौतिक स्तर पे आ जाएगा कि भौतिक स्तर पे शांति स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, अगले भगवान को आपने केंद्र से निकाल दिया तो फिर क्या एकता स्थापित होगी? कुछ नहीं होने वाली। सारे आपके सारे जो अटेम्प्ट हैं वो सब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।
ये है फाइनल रिजल्ट। हाँ, न केवल गांधी जी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर भौतिक रूप से भौतिक जगत में सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही एकमात्र अपना लक्ष्य बना करके अगर जीवन यापन करेगा, तो उसका एंड रिजल्ट है केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मीन्स वो जो चाहता है वो नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली। हाँ, उसको बोलते हैं मिथ्या सुख। मिथ्या सुख देखिए सर, तो वैष्णव ये जानते हैं, इसलिए वो क्या करते थे, उनको बहुत दुख होता था कि लोग कैसे मिथ्या सुख के चक्कर में पूरी तरीके से बिविल्डर्ड है, भ्रमित हैं। और सो मच सो दैट कि अगर कोई भक्त आकर के उनको रिक्वेस्ट करता है भक्ति करो, तो उसका उल्टा पाथ पढ़ाना चालू कर देता है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे निकलूं, धीरे धीरे प्रयास करूंगा, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, आसक्ति बहुत तीव्र है। ऐसे लोग भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम मिले। ज्यादातर लोग ये जो फॉल्स बर्डन है उसी को ट्रू मान करके, और जो ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वास्तविक जो जिम्मेदारी है उसको फॉल्स मान करके उसको रिजेक्ट करेंगे। हमारी वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भगवत प्राप्ति करना, साक्षात्कार प्राप्त करना, कि हमें शरीर नहीं है, हम भौतिक जगत में बंधन में फंसे हुए हैं। ये हमारा वास्तविक जो है जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। तो इसको फॉल्स समझ करके साइड कर देगा, और जो फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, बहुत एक्टिव हो करके, हाँ, लोकल लोकल में दौड़ेगा, भागेगा, सब कुछ करेगा। 5 बजे से लोकल चालू हो जाते हैं, 4 बजे से, तो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक आप देखिए कितना। कभी बस कभी कभी मुंबई के लोकल स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, केवल जो ब्रिज है वहां पे खड़े होकर के ऑब्जर्व करने के लिए बस व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण जब करो, बस ऑब्जर्व करो। अरे इतना सीरियस होके भाग क्यों रहा है, कहाँ जा रहा है? फॉल्स बर्डन बढ़ा रहा है ना? अपनी जो मिथ्या सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए देखो भाग रहा है। अरे गधे को मालूम ही नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कंप्लीट नहीं होने वाली। और उसको कोई भक्त बुलाए, हरे कृष्णा आइए आइए ये लीजिए गीता पढ़िए, नो टाइम, जाओ भागो, मेरे पास समय नहीं है, सब फालतू चीज के लिए समय नहीं। हाँ, आपको मालूम नहीं मेरे पास कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर फलाना ढिमकाना बहुत गिनाना चालू कर देगा। और आप क्या कर रहे हो, बस खड़े होके हरे कृष्णा बस कर, समझ रहे हैं? इतना बड़े स्तर का इल्यूजन होता है। तो समझा भी नहीं सकता कोई कि आपका भाई आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो कितने साल तक, 15 20 25 30 साल में हो गया खत्म, मृत्यु हो जाएगा आपका भी, और जिनके लिए कर रहे हैं सब मरने वाले हैं। उसके बाद में क्या सोचा आपने? वो किसने देखा उसके बाद क्या होता है? हाँ, तो ठीक है उसके बाद क्या होता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप खुद सोचिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाना चाहिए कि आप पूरा जीवन आप कर रहे हो मेहनत, क्या प्राप्त करने के लिए? मृत्यु। समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, है ना, आप भी बता रहे। प्रभुपाद जी लेक्चर है बहुत अच्छा, कि अगर कोई व्यक्ति है बहुत अपना पैसा लगा करके, एनर्जी लगा करके, समय लगा करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाता है, 4 साल 5 साल बिल्कुल मेहनत करके बिल्डिंग बनाया, किसी ने पूछा कि आप ये बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं, और बिल्डिंग बनने के बाद क्या करेंगे? तो उत्तर देता है कि ये मैं बना रहा हूँ इसको जलाने के लिए। हाँ, जब बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो 2 4 10 बम ला करके इसको ब्लास्ट कर दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, चंदन को? पक्का? नहीं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डॉक्टर फलाना फलाना, इंजीनियर फलाना फलाना, और कलेक्टर फलाना फलाना, बिजनेसमैन फलाना फलाना। मूर्ख कहाँ बोलते हैं, कहीं देखा है मूर्ख फलाना फलाना लिखा हुआ? हाँ, मूर्ख क्यों बोलेंगे? बोलो, मूर्ख क्यों बोलेंगे? कहाँ खो गए? मूर्ख क्यों बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? तो बिल्डिंग तुम बना क्यों रहे, इतना मेहनत क्यों किया, इतना करोड़ों रुपए खर्चा किया, इतना समय दिया, एनर्जी दिया, मेहनत किया,
खून पसीना बहाया, बिल्डिंग बनाया, और उसके बाद जला के राख कर दिया। तो एग्जैक्टली हम वैसे ही कर रहे हैं। ये जो शरीर है, खूब इसको मेहनत करते हैं, खूब डेली खिलाते हैं, 2 4 10 किलो खिलाते रहते हैं, अच्छे से पॉलिशिंग करते हैं, है ना, नहलाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, पूरा समय दे देते हैं, एनर्जी लगा देते हैं, चेतना लगा देते हैं, और लास्ट में क्या करने के लिए? जलाने के लिए। यही ना एंड रिजल्ट। हाँ, सच है तो फिर क्यों ऐसा बोल? ठीक है, नहीं बोलो। दुख लग रहा है तो भी क्या करें? ये जो सत्य है, सत्य बोल देना चाहिए, अभी क्या कर सकते हैं। सत्य बात है ना, कोई थोड़ा सा भी बुद्धिमान होगा तो थोड़ा उसको सोचना चाहिए, वो सोचेगा ना तो ये समझ पाएगा। ये हमारा एंड रिजल्ट, हम प्राप्त क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, हम लोग किधर हम जा रहे हैं। आप दौड़ तो रहे, कोई व्यक्ति बहुत तेज से दौड़ रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, कोई भाई साहब इतना दौड़ क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मुझे मुझे वो लक्ष्य है, मेरा वहां प्राप्त करना है। भाई साहब, मालूम है वो लक्ष्य क्या है? वहां पे 50,000 फीट का गड्ढा है, घा घाट है, उधर जाके आप गिर जाओगे, आपकी हड्डी के पाउडर भी नहीं मिलेगा। मालूम है आपको? हाँ मालूम है, लेकिन वहां तक तो दौड़ने दो। अब डरा क्यों रहे हो? वो थोड़ी ना 1 मीटर के बाद आने वाला है, वो तो अभी 2 किलोमीटर बाद है ना। तो मुझे तब तक तो दौड़ने दो। समझ रहे हैं? हाँ, इसको बोलते हैं कंपटीशन। और क्या नाम बोलते हैं इस संसार में? सक्सेस, कंपटीशन, जो भी है। एनीवे, कृष्ण बलि सर्व गणे, करे न क्रंदना, ये सब जीवेर कृपा, कर नारायण। हे न देह पाया कृष्णे, नाही हैल रती, कत काल गियार, बुझिबे दुर्गति। हमने हालांकि ऐसे डिस्कशन किया थोड़ा सा हार्श तरीके से, लेकिन साथ ही साथ में हम प्रार्थना भी करते हैं। तो वैष्णव लोगों को दुख होता था लोगों की मूर्खता को देख करके, लेकिन वो भगवान से रोते हुए प्रार्थना करते थे कि ओ कृष्णा, ओ लॉर्ड, प्लीज बी मर्सीफुल ऑन दिस फॉलन सोल्स। ऐसे पतित मूर्ख लोगों के ऊपर आप कृपा करिए, ताकि समझ तो जाए कम से कम जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ, कर पाए नहीं कर पाए अलग बात, समझेंगे तो कम से कम प्रयास तो करेंगे ना। तो इस दिन हमें कंप्लीट नहीं होगा तो वापस से आ जाएंगे, फिर से करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोई समझेगा ही नहीं, मानेगा नहीं, इल्यूजन में ही रहेगा, जाके गड्ढे में ही गिरने वाला है, और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान रहा है, तो फिर क्या गति होगी? तो इसलिए वो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं रोते हुए। These people have not developed attachment for Krishna after attaining this human form of life. How long will they suffer such degradation? तो बोलते थे ये शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण के प्रति कोई आसक्ति विकसित नहीं कर रहे हैं लोग। कब तक इस प्रकार से डिग्रेड होते हुए, दुर्गति को प्राप्त करते हुए कष्ट भोगेंगे? हे कृष्ण, आप कृपा करिए। जे नर शरीर लागी, देवे काम्य करे, ताहा व्यर्थ जाय मिथ्या, सुखेर विहारे। कृष्ण यात्रा महोत्सव, पर्व नहीं करे, विवाह आदि कर्म से, आनंद करी मारे। बोल रहे हैं कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज डिजायर्ड इवन बाय द डेमी गॉड्स, देवता लोग भी इच्छा करते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो सुविधा है कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। क्यों? देवता लोग के पास माला नहीं है जप करने के लिए? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, माला नहीं है क्या उनके पास जप करने के लिए? है, हरिनाम भी है, सब कुछ है, साधु संग भी है। नारद मुनि जाते हैं उनके सभा में प्रवचन करने के लिए, भागवत कथा करते हैं। भागवत कथा तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, हरिनाम, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। नारद मुनि गए, इधर चालू है। नहीं, सब मालूम है उनको। क्यों नहीं मालूम होगा? वो देवता है, वो लोग सारे शास्त्र मालूम है उसको। नारद मुनि जाते हैं, बड़े 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 ऋषि मुनि लोग जाते हैं, प्रवचन करते हैं। हाँ, सुने नहीं वो नलकुबर और मणिग्रीवा?
वो शिव जी की भागवत कथा को छोड़ करके क्या कर रहे थे? शिव जी के ही गार्डन में, नंदन का गार्डन। हाँ, शिव जी की कथा को छोड़ करके और उधर बैठे हुए थे तालाब में, अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र होकर के क्रीड़ा करने में लगे हुए। तो क्या समस्या वहां पे, कि वहां पे इतना इंद्रिय भोग है कि व्यक्ति भागवत कथा में बैठ ही नहीं पाता है, हरिनाम जप ही नहीं कर पाता, माला तो है लेकिन माला उठा नहीं पाता है। हाँ, जैसे आज के समय में हो गया ना, क्या हो गया, माला भी है और कथा भी चल रही है, लेकिन एंड्रॉयड फोन है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसमें व्यक्ति फंस जाता है, माला जप नहीं कर पाता है, कथा नहीं सुन पाता है। डिस्ट्रैक्शन। तो स्वर्ग में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सेंस एंजॉयमेंट इतना ज्यादा है कि वो लोग भजन नहीं कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो कोई सेंस एंजॉयमेंट करने जाता है तो दुख मिलता है, इसलिए फिर छोड़ छाड़ के भगवान की तरफ आता है। वहां पे तो सेंस एंजॉयमेंट करने में दुख नहीं है, और शारीरिक कष्ट नहीं मिलता है, कोई सोशल रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, शराब भी पिएगा तो नशे में नहीं हो, वो उस प्रकार का नशा नहीं आएगा जैसे यहाँ पे होता है, लिवर नहीं खराब होगा। हाँ, हाँ। तो इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट, और नरक में भी नहीं कर सकता भजन, क्यों? क्योंकि वहां पे इतना कष्ट है। तो इसीलिए देवता लोग भी जो सीरियस देवता होते हैं कि नहीं हमको अपना जीवन परफेक्ट करना है, ये कहाँ फंस गए, तो उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हमको ये मनुष्य जीवन मिल जाए। तो इसलिए जब मनुष्य लोगों को देखते हैं कि देखो ये कैसे मूर्ख लोग हैं, हाँ, इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं तो कर भी नहीं पा रहे हैं। इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। इससे अच्छा ही काम करो भाई, हमको दे दो मनुष्य जीवन, आपको इंद्र तृप्ति करना है, आप इधर आ जाओ, करते रहो। लेकिन हो नहीं सकता ये, क्यों? क्योंकि आपने बहुत पुण्य किया ना। अभी बनो देवता, 1 करोड़ वर्ष के लिए आपको असाइन कर दिया गया है, ये अप्सरा के साथ नाचो, ये सोमरस पियो, और इधर उधर अपना एरोप्लेन लेके घूमो, विहार करो। तो जो जो इच्छा करता है व्यक्ति हृदय में, और फिर उसके अनुरूप जब पुण्य कर लेता है, तो उसको फिर वो रिजल्ट मिलता है, तो उसको उसको एग्जॉस्ट करना पड़ता है, वैसे छोड़ के नहीं आ सकता है। लेकिन वो प्रार्थना करते हैं ऐसे फल, इसलिए कभी भौतिक इच्छा नहीं रखने का। भौतिक इच्छा रखेंगे तो फंस जाएंगे, स्वर्ग में जाना पड़ेगा तो फिर गए काम से। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये देवता गण भी वो जो इच्छा रखते हैं, वैसा मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी ये लोग केवल तुच्छ इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना समय व्यतीत कर देते हैं। दे डोंट सेलिब्रेट कृष्णा's appearance डे, बट दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ सेलिब्रेटिंग वेडिंग्स एंड अदर फैमिली फेस्टिवल। हाँ, कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अलग अलग विवाह फेस्टिवल और फैमिली फेस्टिवल, वो सब करेंगे, कृष्ण के मंदिर नहीं जाएंगे, अलग अलग ऐसे फंक्शंस में जाएंगे। ये दुर्भाग्य है। हो गया 2-3 पैर और उसे कंप्लीट कर देते चैप्टर। तो तुम्हारा से जीव प्रभु तुम्ही से रक्षिता, की बलिबा अमार तुम्ही से सर्व पिता। कि हे भगवान, द लिविंग एंटिटीज आर योर पार्ट्स एंड पार्सल्स एंड यू आर देयर प्रोटेक्टर एंड सुप्रीम फादर। वैष्णव लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, सारे जीवात्मा आपके ही अंश हैं, आप ही उनके पालक हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो मैं क्या बोलूं, हम क्या बोल सकते हैं, आप कृपा करिए उनके ऊपर। इस प्रकार से ये वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं। यही मत भक्त गणा सबार कुशल, चिंते न गाय न कृष्ण चंद्रेर मंगला। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। So in this way, the devotees always desire the welfare of the living entities, and they pray to Lord Krishna on their behalf. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्त लोग इतना वो जो है इतना कड़क क्यों बोलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारे दुश्मन हो गए हैं, हमको सुखी नहीं देखना चाहते, इतना कड़क बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में जानना चाहिए कि भक्त लोग जो है, उनका हृदय में हमारे प्रति बहुत क्या होता है, प्रेम होता है, दया का भाव होता है, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। तो कल्याण के कारण जब प्रवचन देते हैं तो बड़ा स्ट्रांग बोलते हैं, जो हमारे हृदय को ऐसे चुभता है ना? सही बात है ना? ये सुनो, हाथ ऊपर करिए, किसको किसको कभी कभी चुभ जाता है सुन करके। झूठ मत बोलिएगा, यहाँ पे जो लोग हैं मुझे मालूम है। हाँ,
हाथ ऊपर करिए। हाँ, समझ जानता हूँ। लेकिन आपको जानना चाहिए कि भले ही इतना स्ट्रांगली कभी कभी बोला जाता है जो हृदय को चुभ जाता है, बट वही वैष्णव हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए वो चिंतित भी होते हैं, वो उनको प्रार्थना करते हैं, है ना। जो जेन्युइन वैष्णव होता है ना, वो जीवात्माओं के माया के बंधन को, माया के प्रति आसक्ति को देख करके, और वो छोड़ नहीं पाता है, तो वो वैष्णव का नींद उधर उड़ जाता है, रात को सो नहीं पाता है। समझ पा रहे हैं? हमने देखा है, वो हमारे गुरु महाराज बहुत चिंता करते थे। स्पेशली अगर कोई सिंसियर डिवोट डिसाइपल होता था, वो बार बार माया में फंस जाता था, तो महाराज सो नहीं पाते थे, कभी कभी रो देते थे महाराज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनका एक सन्यासी डिसाइपल हुए, तो सन्यास ले रहे हैं जिस दिन, सन्यास हुआ, और पत्नी आ गई, गृहस्थ भक्त थे, पत्नी आके ले गई। पत्नी के प्रति जैसे ही पत्नी को सामने देखे, इतनी आसक्ति थी कि रोने लग गए वो, और चुपचाप चले गए, पत्नी उनको हाथ पकड़ के लेके चली गई। हाँ, और रोक नहीं पाया अपने आप को, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद रोने लग गए। वो महसूस किए, आई कुड नॉट सेव, हाँ, दिस डिसाइपल, मैं अपने इस शिष्य को बचा नहीं पाया। लेकिन वही भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जब लेक्चर देते थे, तो आप उनके पढ़िए स्टेटमेंट्स, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, इधर पूरा आघात हो जाएगा, इधर से एरो निकल के आर पार हो जाएगा। मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति को कितना तीव्रता से पूरा धो देते थे, धज्जियां उड़ा देते थे। लेकिन हाँ, आप पढ़ सकते हैं, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें नहीं होता था, लेकिन लेक्चर्स रिटर्न है, उनके आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उनके हृदय में बहुत करुणा थी, वो जब कोई शिष्य माया में पड़ता था तो रोते थे। हाँ, तो हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो वैष्णव होते हैं कभी बहुत ही स्ट्रांगली बोलते हैं हमारे स्थिति को देख करके, क्योंकि हम मायाबद्ध जीव है ना, तो माया में हम फंसे हुए हैं। और न केवल माया में फंसे हुए, हम बार बार माया के पास ही जाते हैं, माया में बार बार गिर जाते हैं। और उससे भी ज्यादा, उससे भी तकलीफ और क्या देता है ज्यादा, कि वो माया की आसक्ति को छोड़ने को तैयार नहीं है, बार बार गिर रहा है, बार बार फंस जाता है, लेकिन फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो वैष्णव को बड़ा दुख होता है कि मैं इनको ये भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई माया की आसक्ति तो गिव अप तो करना चाहिए, गिव अप नहीं कर पा रहे हो तो चलो, माया के जगत के माया आसक्ति को छोड़ने की इच्छा तो उत्पन्न होनी चाहिए, वो भी नहीं उत्पन्न हो रहा है। अब वो भी नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो तीसरा क्या, वैष्णव संग तो करते रहो कम से कम, और दूरी भाग जाता है। एक छोटा सा ऐसा कोई लेक्चर दे दो जिसमें बता दिया स्पष्ट, थोड़ा थोड़ा सा आईना को साफ कर दिया जाए, जिससे स्पष्ट सामने सामने दिख जाए कि क्या हाल है हमारा इस जगत में, तो तुरंत वो आईने के ऊपर कपड़ा ही लगा देता है, लेक्चर ही आना बंद कर देता है। तो आप सोचो, हाँ, आपके लिए तो आसान, वो जो भक्त होता है उसको कैसा फील होता है। तो इसलिए केवल हमको ये नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में बस में नहीं सोचना चाहिए, दया करना चाहिए किसके ऊपर, वैष्णव के ऊपर तो दया करो कम से कम, रात की नींद मत हराम करो तो बेचारे को, रात को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एनीवे, ठीक है।